गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो आई होप कि आप सबकी दिवाली अच्छी गई होगी बच्चों. सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, अकर्मश ऑफ मेटल. अभी बच्चों न्यूज में है कि 23rd से अभी स्कूल नहीं खुलने वाली है. ओके, स्कूल नहीं खुलने वाली है, नो प्रॉब्लम, बट हमको हमारा जो स्टडी है वो स्टॉप नहीं करना है. हमको कंटिन्यूअसली और बेहतर और ज्यादा अच्छे से करना है. ओके, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, तो विनर कौन बनता है? तो कोई भी सिचुएशन के आगे हार नहीं माने और वो कुछ ना कुछ नया का नया करता ही रहता है. नेवर गिव अप एटीट्यूड रखने वाला बंदा ही विनर होता है. ओके, सो अगेन हम पूरी एनर्जी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे. ओके, और A1 लाएंगे, अच्छे से अच्छे पढ़ेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे. ओके, सो ऐसा टॉपिक है टर्म्स ऑफ मेटल. तो बच्चों मेटल्स के अंदर 3 टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो कौन से 3 टर्म्स हैं? फर्स्ट वन मिनरल और नेक्स्ट वन इज गैंग. सो व्हाट इज मिनरल, व्हाट इज ऑर, व्हाट इज गैंग, ये तीनों के तीनों आपको 11th 12th साइंस में भी आने वाली है. ओके, सो लेट्स सी मिनरल्स. मिनरल्स किसको बोला जाता है बच्चों? बहुत ही इजी है, रट्टा नहीं मारना है. द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली, द एलिमेंट है और कंपाउंड है वो डायरेक्टली अर्थ क्रस्ट में से हमको मिलते हैं. द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली कॉल्ड मिनरल. बहुत ही सिंपल है. कॉल्ड अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल. जो डायरेक्टली मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में से, या फिर एलिमेंट हो या फिर वो कंपाउंड हो, अकर नेचुरली फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. ये आना चाहिए वर्ड, अर्थ क्रस्ट. वी कॉल इट मिनरल. नेक्स्ट वन इज ऑर. बहुत ही सिंपल है. जो मिनरल में से जो हमको अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट और कंपाउंड मिला, ओके, उसमें क्या होता है? द मिनरल्स व्हिच कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल. उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी मेटल का परसेंटेज ज्यादा होता है, वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, एंड इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली फ्रॉम देम. तो जो मिनरल में से जो हाई परसेंटेज वाला जो है मिनरल्स, उसमें से हम प्रॉफिटेबली इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. एक्सट्रैक्ट यानी कि वो मेटल बाहर निकालना. ओके, उसको जो बोलते हैं वह और, यानी कि हम उसको गुजराती में बोल सकते हैं काची धातु. ओके, इसको बोल सकते हैं और, यानी कि ये 100% प्योर स्टेट में नहीं है. ये और ये कार्बोनेट स्टेट में, ऑक्साइड स्टेट में और सल्फाइड स्टेट में आएगा. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा चार्ट देखेंगे कल, तो उसमें आएगा बच्चों की और एक्चुअल में क्या है और उसको कैसे और में से प्योर स्टेट में मेटल को बाहर निकाला जाता है. सो वी कॉल इट और. नेक्स्ट वन इज गैंग. व्हाट इज गैंग? बहुत इजी है. द इम्प्यूरिटीज इन और लाइक सॉइल, सैंड एंड अदर कंपाउंड ऑफ मेटल कॉल्ड. बहुत ही सिंपल है. गैंग यानी कि वो जो टूल के लेते आते हैं गैंग वाला, वो नहीं, 5-6 बंदे, वो नहीं. गैंग यानी कि इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन और. बट कैसी इम्प्यूरिटीज? यानी कि अर्थ क्रस्ट में से जो लाते हैं मिनरल्स में से, और कहां से? मिनरल्स में से. तो डायरेक्टली वो प्योर स्टेट में नहीं मिलता, उसके साथ सैंड होती है, सॉइल होती है, अदर इम्प्यूरिटीज होती है. ओके, तो वो इम्प्यूरिटीज को ही बोलते हैं गैंग. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. ओके, सी प्रोसेस करने जाने के तो मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बच्चों, यहाँ पे हमने देखा है अकरेंस ऑफ मेटल. अभी देखने वाले हैं बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बच्चों, और एंड तक देखना, और अपने साथी मित्रों को भी बोलना कि ये एंड तक देखें. एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. एक्सट्रैक्शन यानी कि कैसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट, उसमें से निकाल सकते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी कि उसको रिएक्टिविटी के हिसाब से हमको पहले उसको एनालाइज करना पड़ेगा. किसके हिसाब से बच्चों? रिएक्टिविटी के हिसाब से. सबको रिएक्टिविटी सीरीज तो आती है ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है. ओके, नेक्स्ट सी के
NaCaMg M कैपिटल KNaCaMgAl Zn Fe Pb H में लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे Cu, वो एक्सेप्शनल केसेस है। Cu Ag Hg भी नहीं लिखेंगे, Ag एंड Au एंड प्लेटिनम भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव KNaCaMgAl, ये बच्चों क्या है? मोस्ट रिएक्टिव अथवा हाई रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव मेटल, ये क्या होता है बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर टॉप ऑफ द स्टेट में, वो ऊपर की ओर है। नेक्स्ट है ये कॉपर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, इसमें भी आ सकता है, मॉडरेट रिएक्टिव में भी आ सकता है और लिस्ट रिएक्टिव में भी आ सकता है बच्चों। ओके, मॉडरेट रिएक्टिव यानी कि बीच वाले, लिस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। ये भी तो हमने देखा ही है आगे बच्चों। जो हाई रिएक्टिव मेटल है बच्चों, वो कभी भी हमको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। नेवर ऑब्टेन फ्रॉम फ्री स्टेट, नेवर ऑब्टेन फ्रॉम फ्री स्टेट, वो कभी भी हमको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। ओके, वो हाई रिएक्टिव है, वो किसी ना किसी के साथ रिएक्शन कर ही देगा, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, किसी के भी साथ। ओके, जो मॉडरेट रिएक्टिव है बच्चों, वो वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम विथ, कौन से स्टेट में मिलेंगे बच्चों? ये आगे भी देखा है, सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट स्टेट। ये बच्चों कौन सी स्टेट में मिलेगा? ऑक्साइड में मिलेगा, सल्फाइड में मिलेगा या फिर कार्बोनेट। ये कंबाइन तो ऑक्साइड में बना देगा या फिर कार्बोनेट बना देगा या फिर सल्फाइड बना देगा। इसमें कॉपर भी आता है जो सल्फाइड्स और ऑक्साइड स्टेट में बना देगा। ओके, ध्यान रखना, ये आपको पूरी बेसिक कोर्स में लिखा होगा, तो आपको डाउट नहीं करना है कि कॉपर भी है, वो क्या होगा बच्चों? ऑक्साइड और सल्फाइड स्टेट में आ सकता है, कोई एक्सेप्शनल दोनों में आता है। लेस रिएक्टिव भी है और लिस्ट रिएक्टिव है बच्चों, वो क्या होगा? वो फ्री स्टेट में होता है बच्चों, फ्री होता है, फ्री स्टेट में होता है। और ये जो दो है कॉपर और सिल्वर, ये हमसे पूछा जा सकता है, ये दोनों बच्चों कौन? ऑक्साइड और सल्फाइड में भी मिल सकते हैं, ये दोनों याद रखना। ओके, नाउ हाई रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव, तो कौन से स्टेट में कैसी रिएक्टिविटी है वो भी हमने लिख दिया। नाउ हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, वो मिलता कैसे है, किस प्रोसेस का नाम लिखना है। ओके, तो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल है, हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से मिलेगा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको मिल सकता है। नेक्स्ट वन है बच्चों, जो मॉडरेट रिएक्टिव है, वो किस प्रोसेस से मिलेगा? वो रिडक्शन विथ कार्बन। हम उसका रिडक्शन करेंगे तभी वो हमको मिलेगा, जो मॉडरेट रिएक्टिव है, क्योंकि वो बच्चों सल्फाइड स्टेट में होगा, ऑक्साइड स्टेट में होगा, कार्बोनेट स्टेट में होगा। उसका पहले ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ऑक्साइड स्टेट में लाना पड़ेगा और फिर उसको रिडक्शन करेंगे तब तो हमको मिलेगा। हम कल चार्ट देखेंगे टेबल, उसमें आपको 110% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों लिस्ट और लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। हम वो तो इजीली फ्री स्टेट में मिल जाता है, तो उसका कोई जरूरत नहीं है, बच्चों को फ्री स्टेट में ही मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल
विथ रिएक्टिविटी सीरीज। तो आप उसको ऐसे डिवाइड करके भी हम उसको पता लगा सकते हैं कि किस मेटल को किस प्रोसेस से हम निकाल सकते हैं। ओके, सो हम डेली जो क्वेश्चन देते हैं 3, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। ओके, पीडीएफ भी आपको लिखना है और एक क्वेश्चन भी आपको लिखना है और भेजना है। कई बच्चे भेजते हैं और सिर्फ 2 या 3% बच्चे नहीं भेजते, तो प्लीज लिखो, ये आपके लिए है। आप लिखेंगे तभी तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। आपको देखने से समझ में आ ही जाता होगा 110%, बट जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, जो राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो बच्चों लिखने से ही आएगी, डायरेक्टली नहीं आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डेली देते हैं 3। ओके, ये 3 क्वेश्चन है बच्चों जो आपको पीडीएफ में लिखना है और पीडीएफ करके आपको भेजना है ग्रुप के अंदर या फिर पर्सनल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पीएच स्केल। बोर्ड पे ये सारे के सारे क्वेश्चन है बच्चों, वो सारे बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, तो बी सीरियस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन एंड इट्स यूजेस। आपको उसका प्रिपरेशन लिखना है विद इक्वेशन एंड इट्स यूजेस। नेक्स्ट है जो भी हमने देखा कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल इन बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, कि जो हाई रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव, डिस रिएक्टिव, ये सारे बच्चों कि सिर्फ आपके लिए है। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।